दोस्तों, अगर आप चेहरे से कितने ही अच्छे क्यों ना हो, लेकिन आपकी हंसी ही आपके चेहरे पर चार चांद लगा सकती है। लेकिन अगर आपके दांत पीले हैं, उनमें कीड़े लगे हैं और अगर आपके मुंह से बदबू आती है, तो आज आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। आज के इस वीडियो में मैं आपको आपके दांतों की सभी समस्याओं का समाधान देने वाला हूँ। आज ऐसे तरीके मैं आपको बताऊंगा जिनका आप आसानी से प्रयोग कर सकते हैं और इन देसी तरीकों से आप अपने दांतों की सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। एक बार एक गुरु थे जो अपना आश्रम बनाकर एक जंगल में रहा करते थे और वो वहाँ अपने कुछ शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे। और वो गुरु आयुर्वेद के बहुत ही बड़े ज्ञाता थे। उन शिष्यों में से एक शिष्य एक दिन गुरु से कहता है, हे गुरुदेव, मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है, आप मुझे मेरे सवाल का उत्तर देकर मेरे मन को शांत कीजिए। फिर गुरु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि पूछो बेटा, आपके मन में कौन सा सवाल उठ रहा है। फिर वो शिष्य कहता है कि गुरुदेव, हम अपने दांतों को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं? अगर किसी के दांतों में कीड़े लग जाते हैं, अगर किसी के दांत पीले पड़ गए हैं, तो उनको कैसे सही करें? क्या गुरुदेव ऐसा कोई तरीका है जिससे ये सभी समस्याएं दूर हो जाए? इसके आगे वो गुरु कहते हैं कि बेटा, दांतों को चमकदार और मजबूत बनाने का तरीका जानने से पहले आप ये समझो कि आखिर दांतों में ये समस्याएं होती ही क्यों है। क्योंकि जब तक आप समस्याओं की जड़ को नहीं पकड़ोगे, तब तक आप समस्या का समाधान नहीं खोज पाओगे। दांत खराब होने का सबसे पहला कारण है, कुछ माता पिता अपने बच्चों को ये कहते हैं कि दूध के दांतों की ज़्यादा देखभाल नहीं करनी चाहिए। इनकी ज़्यादा देखभाल करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ये अस्थायी होते हैं। लेकिन सभी माता पिता को अपने बच्चों को यही सिखाना चाहिए कि बेटा कम से कम 3 मिनट तक ब्रश ज़रूर करें और ब्रश को ऊपर नीचे दाएं बाएं सभी ओर अच्छे से घुमाना चाहिए। बच्चों के दांतों का एनेमल वयस्क लोगों के मुकाबले कम मजबूत होता है और उनकी दाढ़ की गहराई ज़्यादा होने की वजह से दांतों में फंसा खाना निकालने में बहुत मुश्किल आती है, जिससे उनके दांतों में कीड़ा लगना, दर्द होना और पीलापन की समस्याएं होने लगती है। इसीलिए अपने छोटे बच्चों को हमेशा यही सिखाएं कि ब्रश को हमेशा ध्यानपूर्वक और अच्छे से ही करें, जिससे उन्हें दांतों से संबंधित कभी कोई परेशानी झेलनी ना पड़े। इसके आगे वो गुरु शिष्य को दांत खराब होने का दूसरा कारण बताते हुए कहते हैं, हम खाने को दोनों तरफ से नहीं चबाते हैं। बेटा, चबाने की जो प्रक्रिया होती है वो ऐसी प्रक्रिया है जिससे आपके दांत अपने आप ही साफ होते रहते हैं। लेकिन बेटा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने खाने को सिर्फ एक तरफ के दांतों से ही चबाते रहते हैं। यह भी बहुत बड़ा कारण होता है दांतों के खराब होने का। बेटा, अगर आप खाने को सिर्फ एक ही तरफ से चबाएंगे तो उससे उस तरफ आपके दांतों में कैविटी हो जाएगी और जिस तरफ के दांतों का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे उस तरफ के दांत आपके खराब हो जाएंगे। इसके अलावा आप जिस तरफ के दांतों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उस तरफ की मांसपेशियां मजबूत और मोटी हो सकती है और इससे आपके चेहरे की मांसपेशियों में अंतर आ जाएगा, जिससे आपके दांतों में दर्द और सुनने से संबंधित परेशानियां आपको उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में खाना खाते समय सिर्फ अपने खाने पर ही ध्यान दें और खाना दोनों तरफ से चबाने की आदत डालें और ठोस खाना खाना ना भूलें, जैसे फल और सब्जियां। ये आपके दांतों को मजबूती देता है। इसके आगे वो गुरु कहते हैं कि बेटा, दांतों को खराब करने वाली हमारी तीसरी आदत है मीठे खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करना। बेटा, अधिक मीठा खाना या फिर पीना दोनों ही अधिक नुकसानदायक होते हैं। मीठे खाद्य पदार्थ हमारे दांतों को नुकसान कैसे पहुंचाते हैं ये समझना आसान है। जब हम मीठा खाते हैं तो चीनी हमारे दांतों पर चिपक जाती है। हमारे मुंह में मौजूद बैक्टीरिया, जीवाणु इस चीज़ को खाते हैं और इसे एसिड में बदल देते हैं। ये एसिड दांतों की ऊपरी परत, जिसे इनेमल कहते हैं, उसको नुकसान पहुंचाता है। धीरे धीरे ये एसिड दांतों को कमज़ोर बना देता है और कैविटी यानी छेद का कारण बनता है। इस प्रक्रिया को डेंटल क्रीज या दांतों की सड़न कहते हैं। अगर इस सड़न का इलाज नहीं किया जाए तो यह गहरे जाकर दांतों की नसों तक पहुंच सकती है, जिससे दर्द और अन्य समस्याएं हो सकती है। इसीलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत मीठा खाते हैं और पीते हैं, जैसे कि बहुत ही मीठी चाय, चॉकलेट, केक और कोल्ड ड्रिंक्स। ये सभी आपके दांतों के लिए जहर है। इनसे जितना आप दूर रहेंगे उतना ही आप फायदे में रहेंगे। अगर आप रेगुलर फलों का जूस भी पीते हैं तो वो भी आपके लिए नुकसानदायक है। तो ऐसे में मीठे खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों से बचना
और सही दांतों की देखभाल करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके आगे वो गुरु कहते हैं कि बेटा, आपके दांतों को नुकसान पहुंचाने वाली चौथी आदत है धूम्रपान और तंबाकू का सेवन। ऐसा करना आपके दांतों को पीला और धब्बेदार बना देता है। धूम्रपान और तंबाकू में निकोटीन और टार होते हैं जो दांतों पर चिपक जाते हैं और उन्हें पीलापन देते हैं। इससे हमारे दांत गंदे और बदरंग दिखने लगते हैं। धूम्रपान और तंबाकू का सेवन करना आपके मसूड़ों को भी नुकसान पहुंचाता है। तंबाकू का सेवन मसूड़ों में खून की सप्लाई को कम करता है, जिससे मसूड़े कमजोर हो जाते हैं। इससे मसूड़ों की सूजन और पीरियोडोंटल डिजीज होने का खतरा बढ़ जाता है। ये बीमारी दांतों को सहारा देने वाली हड्डियों को नुकसान पहुंचाती है, जिससे दांत ढीले हो सकते हैं और अंत में गिर भी सकते हैं। धूम्रपान और तंबाकू का सेवन मुंह में हानिकारक बैक्टीरिया और प्लाक की मात्रा को बढ़ाता है। प्लाक एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो दांतों पर जम जाता है और उसे साफ करना मुश्किल होता है। ये कैविटी और मसूड़ों की बीमारियों का कारण बन सकता है। धूम्रपान और तंबाकू का सेवन मुंह में दुर्गंध का कारण बनता है। ये बुरी सांस की समस्या को बढ़ाता है, जो सामाजिक स्थितियों में शर्मिंदगी का कारण बन सकता है। इसके अलावा तंबाकू का सेवन मुंह, गले और जीभ के कैंसर का कारण बनता है। यह कैंसर बहुत ही गंभीर होता है और जानलेवा भी हो सकता है। इतना ही नहीं, तंबाकू का सेवन मुंह के अंदर किसी भी चोट या संक्रमण के उपचार को धीमा कर देता है। यदि आप किसी भी दांत के इलाज या सर्जरी करवा रहे हैं तो ये धूम्रपान या तंबाकू सेवन की वजह से ही सही समय पर ठीक नहीं हो पाता है। इन सभी कारणों से ये समझ आता है कि धूम्रपान और तंबाकू का सेवन हमारे दांतों और पूरे मुंह के स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। अपने दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए तंबाकू और धूम्रपान से दूर रहना बहुत ही ज़रूरी है। इसके आगे वो गुरु पांचवा कारण बताते हुए कहते हैं कि बेटा, आपका कम पानी पीना भी आपके दांतों के लिए हानिकारक है। जब हम कम पानी पीते हैं तो हमारे मुंह में लार की मात्रा कम हो जाती है। लार दांतों को साफ रखने में मदद करती है और बैक्टीरिया को दूर रखती है। लार की कमी से बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं जो दांतों में कैविटी और संक्रमण पैदा कर सकते हैं। पानी की कमी से मुंह सूख जाता है, जिसे ड्राई माउथ कहा जाता है। सूखा मुंह दांतों और मसूड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि लार की कमी से मुंह की सफाई नहीं होती है। लार हमारे मुंह का पीएच संतुलन बनाए रखती है। कम पानी पीने से लार की कमी होती है, जिससे मुंह का पीएच संतुलन बिगड़ जाता है और एसिडिटी बढ़ जाती है। ये एसिड दांतों के एनेमल को कमजोर कर देता है, जिससे दांत खराब हो सकते हैं। लार खाने के कणों को धोने में मदद करती है। यदि लार की मात्रा कम हो तो खाने के कण दांतों पर चिपके रह सकते हैं और बैक्टीरिया को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे दांतों में सड़न हो सकती है। कम पानी पीने से मुंह की स्वच्छता पर भी प्रभाव पड़ता है और इससे दांतों में कैविटी, संक्रमण और अन्य समस्याएं हो सकती है। इसीलिए बेटा, दांतों और मुंह की सेहत के लिए पर्याप्त पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है। इसके आगे वो गुरु कहते हैं कि बेटा, ये तो वो कारण थे जिनकी वजह से आपके दांत खराब होते हैं, तो ऐसी चीज़ों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप इनसे बचोगे नहीं तो आपके दांत खराब होने से कोई नहीं रोक सकता है। फिर चाहे आप कुछ भी कर ले, आप अपने दांतों को स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। आइए बेटा, मैं तुम्हें कुछ नियम बताता हूँ, कुछ ऐसे काम बताता हूँ जिन्हें अगर आप कर लेते हैं तो आपके दांत सही रहेंगे, चमकदार रहेंगे, मजबूत रहेंगे। उनमें कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे, मुँह से कभी बदबू नहीं आएगी। तो बेटा, इन नियमों को तुम ध्यान से समझो और इन्हें जीवन में अपने उतार लो। इनमें सबसे पहला नियम है तेल खींचना, जिसे ऑयल पुलिंग कहते हैं। ये प्राचीन आयुर्वेदिक पद्धति है जिसमें मुंह में तेल डालकर उसे कुछ समय तक घुमाया जाता है। इससे मुंह की स्वच्छता और स्वास्थ्य में सुधार होता है। इसे ध्यान से समझो कि इसे कैसे किया जाता है। ऑयल पुलिंग करने के लिए सबसे पहले तेल का चयन करना होता है, क्योंकि गलत तेल का प्रयोग आपको फायदा नहीं देता है बल्कि नुकसान दे सकता है। तो सबसे पहले एक सही तेल का चयन करना ज़रूरी हो जाता है। ऑयल पुलिंग करने के लिए सबसे उचित तेल जो होता है वो 3 है, जिनमें नारियल तेल, तिल का तेल और सूरजमुखी का तेल शामिल है। इनमें से किसी भी एक तेल का प्रयोग आप ऑयल पुलिंग के लिए कर सकते हैं, क्योंकि इन तेलों में एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जो आपके मुंह को साफ करने के लिए बहुत ही अच्छा है। अब आपने इन तीनों में से कोई एक तेल चुन लिया। इसके बाद आपको सुबह खाली पेट ऑयल पुलिंग करनी है, क्योंकि सुबह का खाली पेट ऑयल पुलिंग करने के लिए सबसे सही समय होता है। सुबह खाली पेट आपको 1 टेबल स्पून तेल लेना है और उस तेल को मुंह में डाल लेना है
और उस तेल को अपने मुंह के चारों तरफ घुमाना है। ध्यान रहे, आपको इसे अपने मुंह के कोने कोने तक आराम से घुमाना है ताकि आपके सारे मुंह की सफाई हो सके। इस तेल को निगले बिना आपको अपने मुंह में लगभग 15 से 20 मिनट तक चारों तरफ घुमाना है। लेकिन ध्यान रहे कि ये तेल गले से नीचे नहीं उतरना चाहिए। 15 से 20 मिनट करने के बाद आप इसे थूक दें। इसके बाद आपको अच्छे से गरारे करने हैं और गर्म पानी से अपने मुंह को धो लेना है और इसके बाद अंत में सामान्य रूप से आप ब्रश कर ले। ये आपकी ऑयल पुलिंग करने की प्रक्रिया है और इसके फ़ायदे जो हैं वो बहुत सारे हैं। सिर्फ ये एक काम करने से आपको इतने सारे फ़ायदे मिल जाते हैं कि आप इसके फ़ायदे जानकर चौंक जाएंगे। इससे आपके मुंह में जमा हानिकारक बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। अगर आप नियमित रूप से ऑयल पुलिंग करते हैं तो आपके दांत सफ़ेद और चमकदार बनते हैं। ये मसूड़ों की सूजन को और रक्त स्राव को कम करते हैं। अगर किसी के मुंह से बदबू आती है तो उसके लिए तो ये वरदान है, क्योंकि ऐसा करने के बाद उसके मुंह से कभी भी बदबू नहीं आएगी। ये आपके दांतों के दर्द और संवेदनशीलता को कम करता है। ये आपके मुंह से ही नहीं बल्कि आपके पूरे शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। तेल खींचने को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करना आसान है और ये मुंह और दांतों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर आप इसका नियमित अभ्यास प्रयोग करेंगे तो आपको इसके लाभ स्पष्ट रूप से महसूस होंगे। इसके आगे वो गुरु दूसरा नियम बताते हुए कहते हैं, आपको नीम की दातून से दांत साफ करने हैं। नीम की दातून से दांत साफ करने से आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अच्छी और ताज़ा साफ दातून तोड़नी है। ये दातून पतली और मटमैली होनी चाहिए। ऐसा करने के बाद दातून के एक सिरे को अपने दांतों से चबाकर ब्रिसल्स यानी ब्रश की तरह रेसे बना ले। इतना करने के बाद आपकी दातून तैयार हो जाती है। अब बारी आती है इस दातून से अपने दांतों को साफ करने की। दांतों को साफ करने के लिए दातून को अच्छे से अपने दांतों पर घुमाए। इससे आपको अपने सभी दांतों की सतह को साफ करना है। विशेषकर आपको अपने मसूड़ों की सतह को अच्छे से सावधानी से पूरा साफ करना है। दातून को गोलाकार मोशन में चलाए ताकि दांतों को अच्छे से सफाई हो सके। ऐसी ब्रशिंग आपको 5 से 10 मिनट करना है। ब्रशिंग करने के बाद आपको दातून को फेंक देना है और हर बार आपको नई दातून का ही प्रयोग करना है। ब्रशिंग करने का सबसे सही समय होता है सुबह का। इससे रात भर में जमा हुए बैक्टीरिया और प्लाक हटाने में मदद मिलती है। इसके अलावा रात में ब्रश करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे दिन भर में खाने पीने के बाद बचे हुए अंश और बैक्टीरिया साफ हो जाते हैं। नीम की दातून से अपने दांत साफ करने के आपको बहुत सारे फायदे मिल जाते हैं। नीम में प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो मसूड़ों की सूजन और दांतों की कैविटी को कम करने में मदद करते हैं। नीम का उपयोग मसूड़ों को मजबूत बनाता है और उन्हें स्वस्थ रखता है। नीम की ताजगी मुंह की दुर्गंध को दूर करती है और ताजगी बनाए रखती है। नीम के रेशे दांतों से प्लाक हटाने में प्रभावी होते हैं, जिनसे दांत सफ़ेद और चमकदार बने रहते हैं। नीम के प्राकृतिक तत्व दांतों और मसूड़ों को किसी भी प्रकार के हानिकारक रसायनों से बचाते हैं। इसके आगे वो गुरु कहते हैं कि नीम से ब्रश करना एक प्राचीन और प्रभावी तरीका है जो हमारे दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने से दांतों की समस्याओं से निजात मिल सकता है। इसके आगे वो गुरु कहते हैं कि बेटा, ये कुछ नियम थे जिनका आपको ध्यान रखना है। ये नियम आपको सभी तरह की दांतों से संबंधित समस्याओं से बचाएंगे। अब मैं तुम्हें एक ऐसा दंत मंजन बताता हूँ जिसका इस्तेमाल आपको करना है, जिससे आपको आपके दांतों की सभी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। कैसी भी समस्या का आप सामना कर रहे हों, ये एक दंत मंजन आपको सभी तरह की परेशानियों से बचा लेगा। अगर आपके मुंह से बदबू आती है, आपके दांत पीले पड़ गए हैं, आपके दांतों में हल्का हल्का दर्द रहता है, इन सभी समस्याओं से आपको ये एक दंत मंजन दूर रखेगी। और ये दंत मंजन आपको रोज़ रोज़ भी नहीं करनी है। हफ्ते में सिर्फ 2 बार अगर आप ये कर लेंगे तो आपको इस सभी समस्याओं से ये आपको बचा लेगी। हफ्ते में 2 बार करना भी आपके लिए काफ़ी होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ चाहिए जिसको फिटकरी कहते हैं। फिटकरी एक प्रकृति का वरदान है जो हमें बहुत सारा फ़ायदा देती है। आपको फिटकरी का एक पत्थर लेना है और उसे कूट कूट कर उसका पाउडर बना लेना है और उस पाउडर को आपको तवे पर धीमी धीमी आंच पर सेकना है। अगर हम इसका पाउडर ना बनाकर इसके टुकड़े तवे पर रखेंगे तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए आपको इसका पाउडर ही तवे पर रखना है
ताकि जल्दी से आपका दंत मंजन बनकर तैयार हो जाए। धीरे धीरे ये फिटकरी का पाउडर पिघलने लगेगा और ये पानी की तरह हो जाएगा। इसको ऐसे ही पिघलने दे और उबलने देना है। धीरे धीरे इसमें गुब्बारे उठने लगेंगे। इसको आपको अच्छे से पूरा पका लेना है। अच्छे से पकाने के बाद आपको गैस को बंद कर देना है और इसे ठंडा होने देना है। ठंडा होने देने के बाद ये पापड़ जैसा हो जाएगा और ये क्रिस्पी सा हो जाएगा। इसको ठंडा होने और पापड़ बनने के बाद वापस से इसे सिलबट्टे में डाल देना है, क्योंकि हमें इसे वापस से पाउडर ही बनाना है ताकि हमारे दांतों में इससे कोई समस्या ही ना हो। और इस पाउडर को छानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिससे कोई भी मोटा कण हमारे दांतों को परेशानी ना करे। अब आपको 2 चम्मच फिटकरी का पाउडर लेना है और उसमें 1 चम्मच सेंधा नमक डाल देना है। ध्यान रहे सेंधा नमक का भी आपको पाउडर ही लेना है। यह भी मोटा मोटा आता है और ये पाउडर भी आता है। कोशिश करें कि आप इसका पाउडर ही खरीदें और इसका इस्तेमाल आप करें। अब आपको फिटकरी के उस मिश्रण में आपको सेंधा नमक का पाउडर डालकर इसे एक बोतल में भरकर रख देना है। अब बारी आती है कि इसे यूज कैसे करना है। तो इसको यूज़ करने का तरीका आप ध्यान से समझो। इसके लिए आप सुबह जो भी टूथपेस्ट यूज़ करते हैं वो ही यूज़ कर सकते हैं, या मैंने नीम की दातुन जो बताई वो आप प्रयोग में ले सकते हैं। लेकिन हमारा ये दंत मंजन आपको सोते समय रात को यूज़ करना है। अगर रोज़ाना आप कर सकते हैं तो रोज़ाना करें, नहीं तो हफ्ते में 2-3 बार ज़रूर करें। ऐसा करने से आपको दांतों का दर्द, मसूड़ों में सूजन, मुंह के छाले और मुंह की बदबू, दांतों का पीलापन, ये सारी चीज़ों से आपको निजात मिल जाएगा। ये दंत मंजन आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा, तो एक बार इस्तेमाल करके ज़रूर देखें। इसके आगे वो गुरु कहते हैं कि बेटा, इन नियमों और इन दंत मंजन का प्रयोग अगर आप करेंगे तो आपको आपके दांतों में फ़ायदा ही फ़ायदा देखने को मिलेगा। इसके बाद वो गुरु अपना प्रवचन ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। धन्यवाद।